हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का प्रश्न बैंक सॉल्व करेंगे। उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव, सही सही गलत, एक वाक्य में उत्तर, ये हम सॉल्व करने प्रयास करेंगे। और आपको जो भी इससे मदद मिलती है आप मदद ले सकते हैं ना ये वीडियो से। सबसे पहले हम देखेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमको कुछ चीजें आना चाहिए, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, फिर अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। भाज्य संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता है या किसी और संख्या का भाग चला जाता है वो भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें स्वयं का भाग जाता है और 1 से भाग जाता है, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। पूर्णांक में हमारे जितने भी नेगेटिव इंटीजर आते हैं और पॉजिटिव और 0 ये सभी शामिल होते हैं। ये सब हमारी वास्तविक संख्या के अंदर हमारा इनका यूज होगा। इसके अलावा एलसीएम और एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। जैसे हमारा ये वास्तविक संख्या का पहला ऑब्जेक्टिव है कि सही विकल्प चुनिए। 96 और 404 का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हमको इसमें इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे 96 और 404, इसमें जब हमें जब डायरेक्ट आने लगे तो हम इनके डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। मतलब ये चारों विकल्प में से ऐसा विकल्प छांट लो जिसमें इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाए और 404 में भी पूरा पूरा चला जाए। जैसे ये 4 का भाग 96 में भी जाता है, 404 में भी जाता है। लेकिन इसके अलावा विकल्प में और कोई सा नंबर भी हो सकता है जिसमें इसका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इसके लिए हमें इनका एलसीएम निकालने के लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। जैसे 96 का एलसीएम लोगे तो सबसे पहले 2 से भाग दोगे, ये जाएगा 48 बार। फिर 2 से भाग दोगे, ये जाएगा 24 बार। फिर 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 12 बार। फिर 2 से भाग देंगे 6 बार। फिर 2 से भाग दोगे 3 बार। फिर 3 से भाग देंगे ये 1 बार। ये इसका हमने एलसीएम निकाला। अब इसके बाद हम निकालेंगे 404 का। 404 का जब निकालोगे तो ये जाएगा 2 से 202 बार। फिर 2 से देंगे तो 101। अब 101 में किसी का भाग नहीं जाता तो 101, तो ये जाएगा 1 बार। अब इसमें जो दोनों में जो कॉमन चीजें हैं, जैसे इसमें 1 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो 2 और 2 और 2 और 2, ये दोनों के कॉमन चीज में से हम दोनों में से एक एक बार लेंगे। तो 2 का 2 में गुणा होगा तो कितना आता है? 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अगला है 12 और 15 का एचसीएफ होगा। अब वापस से एचसीएफ, एलसीएम अलग चीज है, एचसीएफ अलग चीज है। एलसीएम वो होता है जिसमें दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए, और एचसीएफ वह छोटा सा छोटा नंबर है जिसमें इसमें भी पूरा पूरा चला जाए और इसमें भी चला जाए। 12 और 15 का एचसीएफ। 12 और 15 का एचसीएफ निकालने के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। पहले 12 का 2 से भाग जाएगा कितनी बार? 6 बार। फिर 2 से देंगे तो 3 बार। फिर 3 से देंगे तो 1 बार। ऐसे ही 15 में देंगे। 15 में हमने 2 से भाग जाता नहीं तो 3 से देंगे, 3 पंजे 15। फिर 5 से। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 3 हमारा क्या निकल गया? कॉमन। तो दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3। अगला है 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है और एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ होगा। इसके लिए एक फार्मूले का यूज होता है, एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुणित एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है वो 2 नंबरों का 2 नंबरों का गुणनफल
ये फॉर्मूला है। दो जो नंबर होते हैं हमारे उनका गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। अब यहाँ पर हमको दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 32, तो ये जो दो संख्या का गुणनफल है वो इधर आ जाएगा 32 बराबर एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम है 8, तो एलसीएम की जगह 8 हो जाएगा, तो इससे हमारा एचसीएफ निकलेगा। अब ये जब आपस में दोनों गुणा में है तो जो 8 है वो इसके बटे में चला जाएगा, तो एचसीएफ बराबर से 32/8, तो एचसीएफ निकलेगा हमारा 8 चौक 32, तो हमारा आंसर आएगा 4। ऐसे ही अगला 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक, वही वापस से 4 और 7 का हमको एचसीएफ निकालना है। अब 4 का जब आप लघुत्तम निकालोगे तो 4 का लघुत्तम निकलेगा ये 4 का निकालेंगे 2 से जाएगा, 7 का निकालोगे 7 अभाज्य संख्या, 7 में या तो 1 का भाग जाता है या स्वयं का भाग जाता है, तो 7 का ये 1। अभी दोनों में कोई सा कॉमन नहीं है, तो हमारा जो महत्तम समापवर्तक आएगा वो आएगा 1। यदि दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं मिला तो हमारा जो महत्तम समापवर्तक रहेगा वो 1 रहेगा। महत्तम समापवर्तक को ही इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। 5, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा, तो इसके लिए हमको 5, 15, 20 का एलसीएम भी आने को होना और एचसीएफ भी आने को होना। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम तीनों के क्या निकालेंगे, पहले लघुत्तम निकालेंगे, तो 5 का निकालेंगे तो 5 आएगा, फिर 15 का निकालेंगे तो एक बार 3 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा। 20 का निकालोगे तो 2 से जाएगा, फिर 10 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 5 आएगा और 5, तो तीनों में हमको 5 5 कॉमन मिलेगा, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, 5 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और जो एलसीएम है, एलसीएम निकालने के लिए सेम प्रोसेस अपनाते हैं, लेकिन एक तरीका और है। यदि तीनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसमें यदि ये दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है तो वही हमारा एलसीएम रहता है। जैसे 20 है, 20 में 5 का पूरा पूरा जाता है लेकिन 15 का नहीं जाता, तो 20 को डबल करो, 20 दूनो 40, 40 में 5 का जाता है लेकिन 15 का नहीं जाता, तो 20 दिया 60, 60 में 5 का भी जाता है और 15 का, 15 चौक 60, तो जो हमारा एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 60। अब उनने कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, अनुपात मतलब 60/5, तो 5 को जब 60 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनो 10, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12:1। अगला है 12, 15 नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, उपरोक्त सभी, तो कर्णी 2 भी हमारी अपरिमेय संख्या है, कर्णी 3 भी अपरिमेय है और कर्णी 5 भी है। वह सभी संख्याएं जो कर्णी में से बाहर नहीं निकल सकती वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जो 2 है हमारा, इसका हम फैक्टर नहीं कर सकते, इसका 3 का भी नहीं, मतलब 2 हमको गुणनखंड नहीं मिलेंगे इनके सेम कर्णी के अंदर, और सेम नहीं मिलेंगे तो कर्णी से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 4 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि कर्णी 4 को हम 2 गुणित 2 करके 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी आंसर रहेगा। अगला है 12, 15, 21 का एलसीएम होगा। एलसीएम के लिए मैंने एक प्रोसेस बताई है, या तो तीनों के लघुत्तम निकालो, 12 का निकालो, 15 का निकालो और 21 का निकालो। एक प्रोसेस ये है, या फिर जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें छोटे वाले का भाग देखेंगे, यदि जाता है, जैसे 21 है, 21 में 12 का भाग नहीं जाता, 15 का भी नहीं जाता, तो 21 का टेबल बोलो, 21 दोनों 42, 42 में 12 का भी नहीं जाता, 15 का भी नहीं जाता, तो 21 दिया 63, 63 में 12 का भी नहीं जाता, 15 का भी नहीं जाता, 21 चौक 84, 84 में 12 का भी नहीं जाता, 15 का भी नहीं जाता, फिर 21 पंजे 105, तो 105 में 12 का भी नहीं जाता, 15 का भी नहीं, फिर 21 चौक 21 का 6 बार होगा तो गुणा कितना आएगा। ये बहुत लंबी प्रोसेस हो रही है, इसलिए हम इसमें पहले ये करके देख लो। 2, ये 6, ये 3 बार गया, ये 3, ये 1 आया, फिर 2 से इसमें नहीं जाएगा, 3 से 3 पंजे 15,
ये 5 से गया, फिर 3 सत्तू 21, ये 7 से गया। अब जो हमारा एलसीएम होता है वो कॉमन चीजें तो आएगी और उसके अलावा कॉमन जो है तीनों में वो एक बार लेंगे और बाकी सब जो बचा हुआ है वो सब ले लेंगे। जैसे ये 3 है, ये 3, ये 3 और ये 3, ये एक बार आएगा और बाकी जो है वो सब पूरा आ जाएगा। जैसे 2 दूनो 4 और ये बचा हुआ 5 और ये 7 और 3 तीनों में है इसलिए एक बार लेंगे। ये जो यदि अभी एचसीएफ पूछते तो हमारा एचसीएफ आता 3, क्योंकि तीनों में क्या है कॉमन है। लेकिन एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लेना है, बाकी जितना भी बचा उसको सबको ले लेना है। जैसे 2 दूनो 4 और 5 20, 20 का 3 में गुणा होगा तो 60, 60 का 7 में गुणा करोगे तो 7 42, तो हमारा आंसर आएगा 420। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका एचसीएफ 3 हो तो एलसीएम, अभी मैंने बताई थी प्रोसेस, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा रहेगा वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है वो दो संख्या के गुणनफल के बराबर रहेगा, दो संख्याओं के, दो नंबर के गुणनफल के बराबर। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे है, दो संख्या का गुणनफल है 135 और एलसीएम क्या होगा पूछा, और एचसीएफ दिया है 3 और एलसीएम हमारे से पूछा है। तो ये 3 को इसके बट्टे में ले जाओ तो एलसीएम बराबर से 135 बटे 3, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 135 में 3 का भाग दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 45। अगला 17, 23, 28 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ के लिए वापस से वही प्रोसेस, 17, 23 और एक नंबर है हमारा 17, 23 और 28, 17, 23 और 28। अब 17 तो हमारी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य है, तो इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, स्वयं 17 से ही देना पड़ेगा। यहाँ पे भी 23 से ही देना पड़ेगा। और जो 28 है इसमें 2 से जाएगा 14 बार, फिर 2 से 7 बार, फिर ये 7। अब तीनों में कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए जब भी कॉमन नहीं आएगा तब एचसीएफ हमारा क्या रहेगा, हमेशा 1। अगला 8, 9 और 25 का एलसीएम। 8, 9 और 25 एलसीएम निकालने के दो तरीके मैंने बताए। जो बड़ा नंबर है यदि उसमें छोटे नंबरों का भाग जाता है तो वो पूरा बड़ा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन यदि भाग नहीं जाए तो फिर इसका टेबल बोल के देखो। जैसे 25 दोनों 50, 50 में 8 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 25 या 75, 75 में 8 का भी जाता, 9 का भी जाता। 75 जो 25 चौक 100, 100 में 8 का तो शायद चला जाएगा लेकिन 9 का नहीं जाएगा। फिर तो इसलिए ये वाला भी बहुत बड़ा हो गया, इसलिए हम जब ऐसा नहीं हो तो फिर अलग अलग लेके देख लो। 8, 9 और 25, 8, 9 और ये 25, इनका एलसीएम निकालने के लिए इसको 2 से भाग दो तो 2 चौक, ये 3 से 3 तिका 9, ये 5 से 5 25। अब इनमें जो कॉमन है वो एक बार लिखाएगा, बाकी सबका गुणा हो जाएगा। अब इसमें तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो इसका यदि एचसीएफ पूछते तो 1 आता, लेकिन एलसीएम बोला है तो इनका सबका वापस से गुणा कर लो। तो 8 का 9 में गुणा होगा, 8 9 72 और 72 का 25 में गुणा होगा। 72 का 25 में गुणा कितना आता है, या ऐसा भी कर सकते, 25 का 8 में गुणा करो 200, 200 का 9 में करोगे तो कितना आ जाएगा 1800, तो आंसर क्या आ जाएगा 1800। अगला है 5 ऋण करने दो कौन सी संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या किसी से जुड़ती या घटती है तो वह संख्या भी अपरिमेय हो जाती है। तो आएगा परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आएगा अपरिमेय। जब भी किसी परिमेय संख्या में कोई सी भी अपरिमेय संख्या जुड़ती या घटती है तो आंसर हमेशा अपरिमेय रहेगा। 15 और 20 का एलसीएम होगा। सेम प्रोसेस, या तो दोनों के लघुत्तम निकाल के देखो और जो कॉमन है वो एक बार आएगा और बाकी सबका गुणा कर लो।
और या तो फिर 20 में 15 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो 20 का टेबल बोल के देखो, 20 दोनों 40, 40 में 15 का भाग जाता है, नहीं जाता, 20 दिया 60, 60 में 15 का भाग जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा 60। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8, 9, 25 का HCF का मान बताइए। 8, 9 और 25, 8 को जब हम भाग देते हैं, 9 को देते हैं, लघुत्तम लेते हैं, और 25 पे तीनों में लघुत्तम लेने पे अभी हमने इससे पहले किया है गणित, तीनों में कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, इसलिए हमारा जो आंसर है वो रहेगा HCF रहेगा 1। क्या रहेगा HCF रहेगा 1। कर्णी 2 एक खालिस्तान संख्या है। कर्णी 2 अभी मैंने बताया था अपरिमेय संख्या है, जो कर्णी के बाहर नहीं होगी वह संख्या अपरिमेय संख्या रहेगी। या फिर P/Q के रूप में यदि हमारी कोई सी संख्या है और Q की जगह पर 0 है तो वह अनंत बन जाएगा, वो भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। 3 कर्णी 2 एक 135 और 225 का HCF, ये निकालने के लिए 135 और 225 का HCF पूछा है। HCF मतलब छोटा छोटा सा नंबर है, ये 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर 3 से जाएगा, 3 नाम 27, फिर 3, फिर 5 से 2 अचौक 20, 55 25, फिर 5 से 5 नाम 45, फिर 3 से। इनमें दोनों में जो जो कॉमन है वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। कॉमन क्या है 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 3 तिका 9, 9 9 पंजे 45, तो हमारा जो HCF रहेगा वो क्या रहेगा 45। 3 कर्णी 2 एक खालिस्तान संख्या है। 3 कर्णी 2 एक क्या है हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, क्योंकि ये कर्णी 2 हमारी अपरिमेय है और कर्णी 2 जब परिमेय के साथ गुणा में है तो ये भी क्या हो जाएगी अपरिमेय। अगला है सत्य असत्य लिखिए। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, सत्य है ना। ये क्या रहेगा, ये रहेगा सत्य। दूसरा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो हमारी वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय और परिमेय से मिलके बनती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती। जो हमारी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो संख्या रेखा पर दर्शाई जाती है और यह अपने आप में एक अद्वितीय संख्या होती है। मतलब जो हमारी संख्या रेखा होती है उसमें कोई, जैसे हमारा बीच में 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये ऋण 1 है, ये ऋण 2 है, तो इसमें वास्तविक संख्या की जो रेखा रहेगी उसमें कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो कभी भी रिपीट होगा। सबका अपने आप में एक अद्वितीय मान है। जैसे 1/2 यदि तुम लिख रहे हो तो वो 1/2 से यहीं आएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकता। यदि 3 आप लिख रहे हैं तो 3 के लिए बस एक ही जगह है, पूरी संख्या रेखा पे 3 एक ही जगह लिखाएगा, बाकी और कहीं नहीं लिख सकते। ऋण 3 यदि लिख रहे हो तो वो ऋण 3 की जगह पे ही आएगा, उसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। तो जो वास्तविक संख्या है वो हमारी परिमेय और अपरिमेय से मिलके बनती है, परिमेय और अपरिमेय से। जो हमारी वास्तविक संख्या वो परिमेय और अपरिमेय से मिलके बनती है, या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो अपरिमेय रेखा वास्तविक संख्या होती है, लेकिन वास्तविक संख्या हमेशा अपरिमेय नहीं होती है। वास्तविक संख्या कभी परिमेय भी हो सकती है, इसलिए वाला गलत हो गया। 15 और 21 का एलसीएम 105 है। अभी मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो दोनों के लघुत्तम लो और कॉमन चीज एक बार और बाकी सब का गुणा कर लो, या फिर जो बड़ा अंक है उसमें यदि छोटे ही संख्या का भाग जाता है, 21 में 15 का भाग जाता है, नहीं जाता, इसलिए 21 हमारा एलसीएम नहीं होगा। लेकिन 21 दोनों 42, 42 में भी 15 का भाग नहीं जाता, 21 दिया 63, 63 में भी नहीं जाता, 21 चौक 84, 84 में भी नहीं जाता, लेकिन 21 पंजे 105 होता है। 105 15 के टेबल में 105 आता है, इसलिए 21 और 15 का एलसीएम क्या होगा 105 होगा। ये सत्य है। 1/2 एक परिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या का यदि किसी परिमेय संख्या में गुणा होता है या भाग होता है या जोड़ या घटाव होता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होती है, वो क्या हो जाती है अपरिमेय। इसलिए परिमेय नहीं है, अपरिमेय, इसलिए क्या हो गया हमारा गलत हो गया। 2 संख्याओं का गुणनफल
उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अभी मैंने एक सूत्र बताया था आपको, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के, दो नंबरों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ये वाला आंसर क्या होगा, छठवां सत्य होगा। 26 और 91 का एचसीएफ 13 होगा। इनका लघुत्तम लेके देख लो, 26 और 91। 26 को 2 से भाग दोगे 13 बार जाएगा, फिर 13 से दोगे 1 बार जाएगा। इसको काय से देंगे, 13 से। 13 पंजे 65, 13 78, 13 7 91, फिर 7 से ये 1 बार गया इसमें, और इसमें 13 कॉमन आ रहा है। और कॉमन चीज ही हमारी क्या होती है, एचसीएफ। दोनों में जो भी कॉमन रहेगा वो हमारा एचसीएफ रहेगा। तो 13 क्या हो गया, एचसीएफ। ये भी क्या हो गया, सही। अब है सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाना तो बहुत आसान है ना। यदि 5 है सही जोड़ी है, यदि तुम्हारे से 3 मिल गई तो 2 को तुम आराम से मिला सकते हो, और नहीं मिलती है तो करनी 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। करनी 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये सेकंड वाले का आंसर क्या रहेगा, पहला। फिर 9 और 27 का एलसीएम है। 9 और 27 एलसीएम मैंने बताया है कि जो बड़ी संख्या है उसमें यदि छोटी संख्या का पूरा भाग चला जाए तो वही हमारा एलसीएम रहता है। 27 में 9 का भाग जाता है, इसलिए हमारा 27 क्या है, दोनों का एलसीएम है, ये तीसरा। फिर 306 और 657 का एचसीएफ। तो 306 और 657 इनका लघुत्तम निकाल के देखेंगे, और दोनों में जो कॉमन रहेगा वही आंसर रहेगा। लेकिन अभी हमारे पास 3 इधर थे, 3 इधर थे, 2 मिल गए, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा। सॉरी, ये यहाँ पे करनी 2, ये दूसरा है, ये दूसरा है। और 9 और 27 का एलसीएम ये है तीसरा, और ये है पहले का आंसर। एक शब्द में या वाक्य में उत्तर दीजिए। अभी 94 और 404 का सबसे शुरू में भी आया था हमारा, 94 और 404 का एचसीएफ। तो एक शब्द बोला है, तो हमको यदि इसका डायरेक्ट आंसर मालूम है कि 4 आएगा, पहले विकल्प में था, है ना, इसका आंसर आएगा 4। और कैसे आएगा, इसको हमने सॉल्व करके देखा था। 94 को का भी लघुत्तम निकाला था और 404 का भी निकाला था। तो 2 से दिया था, 202 आया था, फिर 2 से दिया था, 101 आया था। 101 अभाज्य संख्या है तो 101, और ये इसको 2 से दिया था, ये 4 बार, ये 4 बार और ये 7 बार, 94 है ना यहाँ पे। 2 से देंगे 4 बार, फिर ये 7 बार, 2 चौका 8, 2 7 14। वो शुरू में 92 होगा। अब ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ 1 होगा। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए हमको इसका लघुत्तम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, 156 का लघुत्तम निकाल के देखो। 156 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6, 2 9 18। अब 39 में किसी या तो 3 से दे, 3 है कम, 3, या फिर 13 से दे दो, 13 3 39। अब इसके जो गुणनखंड है उनको लिख दो। 2 हमारा ये है सम संख्या, लेकिन होती क्या है, अभाज्य। इसका जो गुणनखंड लिखाएगा वो लिखाएगा 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। ये दोनों को हमने स्क्वायर लगा के लिख दिया है ना। 2 प्राकृत संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है। 2 प्राकृत संख्याओं के लिए एलसीएम और एचसीएफ में हमने संबंध अभी देखा था। एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। अगला है 6 12 30 का एलसीएम कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या है उसमें यदि छोटी संख्या का भाग जाता है तो वही हमारा एलसीएम रहेगी। 30 में 6 का भाग तो जाता है लेकिन 12 का नहीं जाता,
तो 30 का टेबल बोल के देखो, 30 दूनो 60, 60 में 6 का भी चला जाता है, 12 का भी, इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 60। 6, 12 और 30 का एलसीएम क्या होगा 60। क्या करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है? हाँ, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब उनने एक वाक्य में पूछा है कि क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि ये करनी से बाहर नहीं हो सकता। 5 का गुणनखंड 5 गुणित 1 होगा और करनी से बाहर निकलने के लिए जोड़ा होना हमारे पास सेम 5 गुणित 5 होता, तो बाहर निकल के 5 करनी हट जाती और 5 बचता है ना। संख्याओं 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा? 8, 9 और 25, ये तीनों का हम लघुत्तम निकालेंगे, 8 का, 9 का और 25 का। ये 2 से ये 4 बार गया, ये 2 से ये 2 बार गया, 2 से ये 1 बार गया, ये 3 से 3 तिका 9, फिर ये 5 से देंगे 5 25, ये अभी तीनों में एक कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 8, 9 और 25 का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 1। यदि कॉमन नहीं है तो हमारा एचसीएफ क्या रहेगा 1 रहेगा। 8, 9, 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अगला है संख्या 505 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए पहले हम उसका रफ कार्य में या फिर रफ में या फेयर में भी आप कर सकते हो। 505 का क्या ले लो एलसीएम, 2 से तो जाएगा नहीं, पीछे विषम संख्या है, 5 से 2 कितनी बार जाएगा 1 0 0 1, फिर कितने, फिर कहाँ से दोगे 3 से जाता है, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं, 7, 7 एकम 7 बचा 3, तो 7 चौक 28, आज से देखे देखो 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 तिया 21, फिर कहाँ से जाएगा 143, 11 से जाएगा शायद, 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर 13 से जाएगा। जितने भी हमारे अंक आ रहे हैं सब, जितनी भी संख्याएं आ रही है सब अभाज्य आ रही है। 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 11 भी और 13 भी। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें या तो 1 का भाग जाता है या स्वयं का जाता है। इसमें भी सब में या तो खुद के भाग जाते हैं या फिर 1 से भाग जाता है। तो हमारा 505 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, है ना। अब अगला है, अब ये जो है ये इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्वेश्चनों को, ये मैं अलग से करवाऊंगी। अभी मैं विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर 25 या 30 गणित जो भी थे वो सब कर लिए हमने। अब अगला सेकेंड चैप्टर हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो लाइक करना।